जन्म, मृत्यु और आत्मा का सफ़र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव जीवन के सुख और दुख को लेकर हमेशा उलझा रहता था। वह अक्सर सोचता, हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों? एक दिन आरव ने गांव के बुजुर्ग साधु से मिलने का निर्णय लिया। साधु एकांत में रहते थे और उनके पास जीवन का गहरा ज्ञान माना जाता था। आरव ने पूछा, साधु जी, हमें जन्म क्यों मिलता है और मृत्यु क्यों निश्चित है? जीवन का असली अर्थ क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जन्म और मृत्यु केवल दो किनारे हैं। जीवन उस नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। जन्म वह क्षण है जब आत्मा नदी में उतरती है और मृत्यु वह क्षण है जब वह किनारे पर लौटती है। आरव उलझा हुआ बोला, लेकिन क्यों हमें दुख सहना पड़ता है? क्यों हमें मरना पड़ता है? साधु ने अपने पास रखे प्राचीन घड़े की ओर इशारा किया। देखो बेटा, यह घड़ा खाली है। जब पानी इसमें डाला जाता है, यह घड़ा भर जाता है, लेकिन कभी कभी पानी बाहर बह जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हमारे सुख दुख, अनुभव और संबंध सब आत्मा के घड़े में डाले गए पानी की तरह हैं। मृत्यु वह क्षण है जब घड़े से पानी बाहर निकल जाता है और आत्मा शुद्ध होकर आगे बढ़ जाती है। आरव ने फिर पूछा, तो क्या मृत्यु का डर छोड़ देना चाहिए? साधु ने धीमे से कहा, हाँ, जब तुम समझ जाओगे कि जन्म और मृत्यु केवल आत्मा के सफर के पड़ाव है, तो डर समाप्त हो जाएगा। जो कुछ हम अनुभव करते हैं वह सब आत्मा की शिक्षा है। जन्म हमें सीखने का अवसर देता है और मृत्यु हमें अगली यात्रा की तैयारी कराती है। आरव ने साधु की बातें अपने मन में गहराई से बिठाई। उसने समझा कि जीवन का असली अर्थ सुख दुख, जन्म मृत्यु में नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में छिपा है। उस दिन से आरव ने डर को छोड़कर जीवन को पूरी तरह से अपनाया। उसने दूसरों की सेवा करना शुरू किया, ध्यान और भक्ति में लीन हो गया और हर अनुभव को आत्मा की सीख के रूप में स्वीकार किया। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, जन्म और मृत्यु केवल पलों के नाम हैं। आत्मा अमर है और जो सीखते हैं वही जीवन को समझ पाते हैं। सीख। जन्म और मृत्यु केवल जीवन के दो पड़ाव है। आत्मा अमर है। जीवन में अनुभव केवल उसकी यात्रा का हिस्सा है। भय और दुख तभी समाप्त होंगे जब हम जीवन को आत्मा की शिक्षा मान लें।